डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन कैसे बनाएंगे। ये सभी स्टूडेंट के लिए आईएमपी है, तो सभी बच्चे इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले कि इस तरह के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इनके पहले वाला और वीडियो आपने देख ही लिया होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, फिनॉल का पार्ट है, आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन का पार्ट है, तो उनको आप जाके जरूर देख लेना, ठीक है। और मैथ्स का 10 का मैथ्स जो क्लास है उनका भी वीडियो प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया गया है। अगर आपके कोई संपर्क में होंगे तो उनको आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन कैसे बनाएंगे। बनाने का विधि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 11th में हो, 12th क्लास में हो, चाहे एमएससी बीएससी, सभी के लिए हो, ठीक है। देखते हैं एल्किल हैलाइड के द्वारा कैसे हम लोग बना सकते हैं। पहले हमको पता रहे एल्किल हैलाइड का फार्मूला RX होता है। जब उनको अमोनिया के अधिक्य में सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंटेशन में जब उनको हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। देखते हैं कैसे बनते हैं। ये RX का हमारा क्या हो जाएगा, ये R हो गया और X यहाँ निकल गया, ठीक। यहाँ अमोनिया से NH2 यहाँ पर आ गया है ना, और इससे एक हाइड्रोजन निकल के X के पास चला गया, तो ये हमारा बाहर निकल गया HX, और इसका नाम है प्राथमिक एमीन। क्या नाम है इसका, प्राथमिक एमीन। ये तो जानते हैं, हमारा और 2 वीडियो आपने अपलोड कर दिया गया, उनको भी आप देख लिए होंगे, ठीक। चलिए यहाँ मार रख के देखते हैं CH3, यहाँ पर रख देते हैं क्लोरीन प्लस, यहाँ पर रख देते हैं NH3, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जो एक बेस है, क्षार होता है। यहाँ पर हो जाएगा R के जगह में CH3, यहाँ पर हो जाएगा NH2, बाहर निकल जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा, और इसका नाम है मेथिल एमीन, इसका नाम होगा, ठीक है। मेथिलामीन इसका यूपीएससी नाम होगा, आप समझ सकते हैं। R के जगह में और आप वैल्यू बदल के बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं सोडियम एजाइड के द्वारा, तो पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए हमारे क्लास से एक आपको फायदा होगा, कम से कम आप प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझ सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, सब चीज़ में क्या मांगते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक। देखिए सोडियम एजाइड के द्वारा, तो सोडियम एजाइड का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए। पहले तो ये एल्किल हैलाइड है, अब ये सोडियम एजाइड बोल रहा है, तो सोडियम का फार्मूला ये होता है ना Na, और एजाइड का एजा मतलब होता है नाइट्रोजन, तो इसको कह दिया गया है सोडियम एजाइड, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ R का हमारा R हो गया, नाइट्रोजन के यहाँ 3 बार नाइट्रोजन हो गया। यहाँ Na और X हमेशा बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बाहर निकाल देते हैं, किसको बाहर निकाल देते हैं, सोडियम, और यहाँ X को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब अपचयन कराएंगे, मतलब रिडक्शन कराएंगे PD के प्रेजेंट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R, और यहाँ एक बार नाइट्रोजन यहाँ का यूज कर लेंगे, एक बार नाइट्रोजन यूज हो गया, यहाँ का 2 हाइड्रोजन यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्राथमिक एमीन हो जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा, गैस के रूप में हमारे पास बाहर निकल जाएगा N2 का संख्या यहाँ पर कितना बार है, 3 बार है, तो 2 बार यहाँ यूज हो गया और 1 बार यहाँ यूज हो गया, कंप्लीट है। यहाँ पर रिडक्शन कराएंगे। अब पेपर में कैसे पूछा जाता है, देखिए पेपर में यहाँ तक आपको दे दिया रहेगा, यहाँ तक इसको आपको प्रोडक्ट को बनाना रहेगा, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप के, नाइट्रो कंपाउंड के अपचयन के द्वारा हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, नाइट्रो का फार्मूला होता है RNO2 होता है, और अपचयन करा रहे हैं मतलब H2 दे रहे हैं, ठीक है। अपचयन कराने वाला मैंने पहले हर वीडियो में समझाया, जब भी अपचयन आए हैं, या निकिल हो सकता है, या प्लेटिनियम हो सकता है, या सोडियम बोराहाइड्राइड हो सकता है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, जो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखते हैं। एक R का हमारे पास एक R हो गया, यहाँ पर एक नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हम लोग यूज किए हैं, तो यहाँ पर 2 यूज हो गया, अभी 4 बचा है, तो यहाँ 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर H2 कितना बार हमने यूज किया है, 3 बार। सेम यहाँ एरोमेटिक में भी हम लोग बता सकते हैं। एरोमेटिक रिंग में यहाँ भी हमारे पास है ना नाइट्रोबेंजीन है, अपचयन कराएंगे, H2 देंगे, कितना बार, 3 बार। ये निकिल है और ये प्लेटिनियम है, अपचयन कराने वाला है, तो ये एरोमेटिक रिंग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, अब प्लस में वाटर निकल जाएगा हमारे पास, कितना बार, 2 बार। बातें को आप समझ गए तो मुझे लगता है सब चीज़ समझ सकते हैं। कोई इंसान इतना चीज़ों को याद नहीं कर सकता, कॉन्सेप्ट को जाके समझ के पढ़ के लिख सकता है एग्जाम में, है ना। और वही चीज़ हर इंसान करता है।
जो रट्टा मारने वाला होता है उनका कभी समझ में नहीं आएगा। देखिए साइनाइड के अपचयन द्वारा, साइनाइड का फार्मूला होता है RCN, ये देखा है, लिखा है RCN। अपचयन करा रहे हैं H2 के साथ, तो हम लोग H2 देंगे। चलिए देते हैं, कितना देंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ अपचयन के लिए कितना हाइड्रोजन यूज हुआ है, 4। 2 में कितना हो जाता है, 4। तो 2 हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया और 2 हाइड्रोजन हमने C को दे दिया, है ना, कार्बन को दे दिया। तो इस तरीके से RCH2 और NH2 ये हमारा कहलाएगा एमीन कहलाएगा। आई होप इतना क्लियर समझ में आपको आ गया होगा। एमाइड के अपचयन के द्वारा, एमाइड का फार्मूला क्या होता है, RCONH2 होता है। अपचयन कराने वाला फिर वही आ गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया। कैसे करेंगे देखते हैं। अपचयन का मतलब कितना हम लोग हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं देखते हैं। H2 हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज किए हैं, ये देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज किए हैं, ठीक। और वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन यूज किए हैं। सीधा सीधा हम लोग कितना हाइड्रोजन यूज किए हैं, H2 के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एमीन बन गया, यहाँ पर क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कार्बन के जगह में CH3 रख सकते हैं, R के जगह में। ये कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर है डियर स्टूडेंट NH2 है। हम लोग फिर अपचयन कराएंगे, अपचयन कराएंगे, रिडक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सेम यहाँ पर यूज कर लेंगे जो ऊपर में लिया गया है। बाहर क्या निकलेगा, यहाँ का बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये कार्बन का कार्बन हो गया। अब चयन करा रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन इसको हम लोग दे दिए और यहाँ पर NH2 तो दिखाई दे ही रहा है। अब प्लस और 2 हाइड्रोजन यूज कर लेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ऑक्सीजन यहाँ आ गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या बन गया, एमीन बन गया। ये सब के सब एलिफेटिक एमीन है, ये हमारा एरोमेटिक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरोमेटिक बेंजीन का रिंग लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर लिख देंगे CO, यहाँ पर लिख देंगे NH2 लिख देंगे। क्लियर हो। आगे क्या करेंगे, अपचयन कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। और इथर भी कुछ मात्रा में यहाँ प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग बन जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा यहाँ का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। अब प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, हमारे पास वाटर निकल जाएगा। इस तरह से फ्रेंड हम लोग बना सकते हैं कि कैसे हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन को बना सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं, क्या चीज़, स्मिथ अभिक्रिया देखने वाले हैं, गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया देखने वाले हैं, और एक और है हाफमैन अभिक्रिया देखने वाले हैं। वही एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूरा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। चलिए देखते हैं इसके अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं हाफमैन अभिक्रिया, जो एग्जाम में यही पूछा जाता है। आपको सिर्फ याद रखना है रिएक्टेंट क्या यूज करना है और प्रोडक्ट क्या बनाना है। अगर आपको रिएक्टेंट याद नहीं है, मतलब अभिकारक याद नहीं है, और जो बनाने वाले हैं उत्पाद वो पता नहीं है, तो आप भूल जाएंगे, राइट। तो आपको याद करना होगा कि हमारे पास अभिकारक इसमें क्या यूज करते हैं और उत्पाद क्या बनता है। ये हमारा जो विधि है, हाफमैन जो विधि है, एक तरीके से हमारे पास एमीन बनाने का एक मेथड होता है। देखते हैं कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। जब एमाइड की अभिक्रिया, जब ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं, और इस अभिक्रिया में सोडियम ब्रोमाइड भी बनते हैं, और इसमें सोडियम कार्बोनेट बनते हैं और वाटर बनते हैं। इसको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें ब्रोमाइड के भी प्रोडक्ट बनते हैं, राइट। तो इस तरह से ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम लोग एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने से एमीन बनता है तथा सोडियम ब्रोमाइड बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को हाफमैन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ब्रोमाइड बनते हैं, इसीलिए इसको ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से 2-3 लाइन आपको थ्योरी लिख देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये रिएक्शन को याद रखना है। ये रिएक्शन अगर आप कर पाते हैं तो थ्योरी कर पाएंगे। अगर आप थ्योरी कर लेते हैं, रिएक्शन नहीं कर लेते हैं, तो कुछ नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ज़्यादा फोकस, सिर्फ फोकस आपको रिएक्शन में करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। देखो मैच करते हैं हम लोग कैसे कैसे बने हैं। ये हमारे पास R का हमारा R हो गया, क्लियर हो यहाँ तक। नाइट्रोजन हमारे पास एक बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक बार दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा है। यहाँ का जो CO है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन का संख्या है 4 बार है, और यहाँ 1 बार है। टोटल मिला के कितना बार हो गया, 5 बार हो गया। चेक करते हैं, ऑक्सीजन 3 बार यहाँ हो गया और 2 बार इसके सामने है, तो कितना बार हो गया, 5 बार हो गया।
कार्बन की संख्या यहाँ पर एक बार है, तो यहाँ पर भी कितना बार है, एक बार है। सोडियम की संख्या हमने कितना बार यूज करा है, 4 बार यूज करा है, तो 2 बार यहाँ हो गया सोडियम ब्रोमाइड बनाने के लिए और 2 बार यहाँ हो गया, टोटल मिला के 4 बार हो गया। हाइड्रोजन की संख्या कितना बार है चेक करते हैं जरा, यहाँ 4 बार है और यहाँ कितना बार है, 6 बार, दो बार यहाँ है तो 6 बार, 4 यहाँ हो गया और 2 बार यहाँ हो गया, 6 हो गया। इस तरह से आप सारे चीज को मैच कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अगर इसको आप भूल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना को आपको सॉल्व करना ही है। अगर हम लोग R का वैल्यू रखेंगे CH3 रखेंगे और CONH2 रखेंगे, ठीक है, अब प्लस यहाँ पर क्या रख देंगे, Br2 रख देंगे, अब प्लस यहाँ पर क्या रख देंगे, 4 बार क्या रख देंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा और ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा, सॉरी NH2 हो जाएगा, है ना, NH2 हो जाएगा। फिर क्या बच जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएंगे और सोडियम कार्बोनेट भी बाहर निकल जाएंगे और प्लस वाटर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से इसका नाम है एल्किल एमीन, इसका नाम होगा, या मेथिल एमीन इसका नाम होगा, हम बना सकते हैं। अगर हम एरोमेटिक रिंग बनाएं इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, एक चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी चीज़ को आप बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर Br2 यूज करेंगे, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, एरो का निशान डालेंगे और यहाँ पर रिंग बनाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर लगाएंगे NH2, बाहर निकल जाएंगे हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएंगे और प्लस 2 ग्राम हमारे पास वाटर भी बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, एनिलीन इसका नाम होगा, है ना। इसको हमारे पास क्या नाम बोलते हैं नामकरण में, एनिलीन इसका मार्केट नाम होता है, ठीक है, और बेंजीन एमीन इसका नाम होता है। इस तरह से फ्रेंड हम समझें कि हाफमैन अभिक्रिया क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, पहले एमाइड याद रखना है, ब्रोमाइड याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है। जब रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा, एल्किल एमीन बनेगा या फिर मेथिल एमीन बनेगा या फिर एनिलीन बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा और लास्ट में हमारे पास क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। इस तरह से फ्रेंड आपने समझा कि हाफमैन अभिक्रिया कैसे काम करती है, ठीक है। चलिए इसके और रिएक्शन को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चांसेस है हर बच्चे इसको याद करके रखें, ठीक है। स्मिट अभिक्रिया भी देखेंगे, छोटा छोटा रिएक्शन है। चलिए देखते हैं इसके अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग समझते हैं गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखिए हेडिंग है हमारा गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया क्या होते हैं, एकदम इजी है। जैसे ही हम लोग थ्योरी लिखेंगे, थैलीमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार से करवाते हैं तो पोटेशियम थैलीमाइड बनते हैं। कैसे बने होंगे देखिए जरा, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन क्या निकल जाएंगे, वाटर बन के यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे, तो पोटेशियम यहाँ पर आ जाएगा सोडियम नाइट्रोजन के साथ में। समझ में आया इतना बात, पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। जैसे ही उनको एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो 2 डिग्री एल्किल थैलीमाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 डिग्री एल्किल थैलीमाइड बनते हैं। कैसे बने हैं देखिए जरा, यहाँ पर बाहर कौन कौन निकलेंगे जरा देखते हैं, K और X बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर K और X क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसका नाम है पोटेशियम हाइलाइड, बाहर निकल गए। क्लियर हो, इसका नाम है 2 डिग्री एल्किल थैलीमाइड, इनको N एल्किल थैलीमाइड भी कहते हैं, ठीक। जैसे उनको हम लोग वाटर देंगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, R का R हो गया, N का N हो गया, और जैसे ही अपचयन करा रहे हैं और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ पर 2 बार हम लोग यूज करेंगे। 2 बार वाटर यूज करने से क्या बनता है, 2 बार हमारे पास OH निकलेगा, है ना, इस तरीके से, और 2 बार हमारे पास क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन H+ आयन निकलेंगे। मैंने इसको ब्रेक कर दिया आपको समझाने के लिए। देखो 2 बार OH इस CO के पास जाके जुड़ गया, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, CO पहले का था, OH यहाँ का और OH यहाँ का, 2 बार दिख गया। इसका नाम है क्या, थैलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, थैलिक अम्ल इसका नाम होगा। इस तरह से, और यहाँ पर क्या बाहर निकल गया हमारा, RN का RN हो गया, और 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ का यूज कर लिया है, मतलब वाटर का हाइड्रोलिसिस का हमने यूज किया है 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से ये प्राथमिक एमीन बन गया और ये थैलिक अम्ल बन गया। इसलिए डियर स्टूडेंट हम लोग इस अभिक्रिया को गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। देखो
सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसी अभिक्रिया को, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ना, आप देखना आपको समझने के लिए। ये है हमारे पास थाइलिमाइड है, CO, यहाँ लिखेंगे CO और यहाँ पर रहेगा NH, इसका नाम है थाइलिमाइड। जैसे ही हम लोग उनको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ये OH और H बाहर निकल गया। तो यहाँ पर जो बनेगा इसका नाम क्या होगा, देखते हैं, CO और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NK हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम थाइलिमाइड, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थाइलिमाइड। जैसे ही उनको RX देंगे, RX हम लोग देंगे, ठीक, क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन का रिंग होगा, सेम CO का CO हो गया, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास N, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम और यहाँ पर हाइलाइट बाहर निकल जाएगा, KX बन के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्किल आ जाएगा, किसको हटा के आ गया, पोटेशियम को हटा के, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री एल्किल थाइलिमाइड इसका नाम होगा। जैसे ही इसको हम लोग वाटर देंगे, क्या देंगे, वाटर देंगे 2 बार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे हमारे पास, थाइलिक अम्ल बन जाएंगे, COO यहाँ पर हो गया, वाटर का OH और वाटर का OH 2 बार हो गया, 2 बार यूज करें हम लोग, और 2 हाइड्रोजन और बचा है। तो यहाँ का जो हमारे पास NR है, तो यहाँ का जो हमारे पास NR है इस तरीके से, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, इसका नाम क्या है, प्राथमिक एमीन इसका नाम होगा। इस तरह से हम रिपीट भी करके बना सकते हैं, कैसे हमारे पास इस तरह के रिएक्शन काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गैब्रियल थाइलिमाइड अभिक्रिया, जो थाइलामाइड अभिक्रिया है। आई होप इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे और कॉपी में आप इनको प्रैक्टिस करें। ये आता है एग्जाम में, कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इस चैप्टर से ये आता है हमारे पास, ठीक है। एक और अभिक्रिया देखते हैं, स्मिट अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा लास्ट होगा इस पार्ट का, ठीक है। चलिए इसके अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके लास्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। स्मिट अभिक्रिया के द्वारा भी हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन बना सकते हैं। एमीन बनाने का ये भी एक मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा इनको जरूर देखना। देखो इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। स्मिट अभिक्रिया में हाइड्रोजोइक एसिड के द्वारा बना सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हाइड्रोजोइक एसिड द्वारा, हाइड्रोजोइक, है ना, अम्ल के द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड का फार्मूला होता है HN3। जब उनको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जैसे ही बेंजोइक एसिड से क्रिया कराएंगे, क्या से, बेंजोइक एसिड से, तो हमको मिलेगा एनिलीन मिलेगा, मतलब एमीन मिलेगा, एमीन बेंजीन मिलेगा। ये हमारा स्मिट अभिक्रिया कहलाएगा। 2-4 लाइन थ्योरी लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। देखते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 3 बार, तो 2 बार यहाँ निकल गया। कितना बचा नाइट्रोजन, 1 बार, तो यहाँ 1 बार यूज हो गया। हाइड्रोजन कितना बार है, 1 बार और 1 2 बार, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एनिलीन इसका नाम है, एनिलीन इसका नाम है। इस तरह से फ्रेंड हमने समझा कि स्मिट अभिक्रिया जो हाइड्रोजोइक अम्ल के माध्यम से प्रोडक्ट हमारे पास एनिलीन बनता है। इस तरह से फ्रेंड आप प्रैक्टिस के हिम्मत पर, प्रैक्टिस के दम पर आप सारे चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जो निम्न एमीन होते हैं, निम्न स्तर के जो एमीन होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या कम होता है, वो वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील मतलब क्या होता है, वाष्प के फॉर्म में होते हैं। और जैसे ही हमारे जो एमीन होते हैं वो उच्च मेंबर वाला होते हैं, हाई कैटेगरी वाला, जहाँ पर कार्बन की संख्या ज़्यादा होता है, वो ठोस होते हैं। और जो हमारे पास एमीन होते हैं वो मछली, सड़े हुए मछली के समान स्मेल आते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या होता है, सामान्य इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी का बात करें तो सॉल्युबिलिटी का बात करें, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको अमोनिया को दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये अमोनिया है, ठीक है, और एक हमारे पास और अमोनिया है, ठीक है, यहाँ पर और हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये हमारे पास अमोनिया है, ठीक। अगर एमीन करेंगे तो एमीन भी हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्लस वाला होता है और ये माइनस वाला होता है, दोनों के बीच में जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अगर हम लोग इनको वाटर में डिजॉल्व करने का भी बात करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर वाटर लेंगे, यहाँ पर वाटर लेंगे हम लोग इस तरीके से, तब यहाँ प्लस और ये माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा और ये सॉल्युबिलिटी शो करेगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने लगते हैं, जिसके कारण ये सॉल्युबिलिटी को शो करते हैं।
अगर हम लोग चेक करें इनके बीपी और एमपी का, गलनांक और क्वथनांक का अगर हम बात करें तो इनका गलनांक और क्वथनांक जैसे साइज बढ़ते जाता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं। ये इनके सिंपल क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इनका जो बनाने का जो मेथड है बिल्कुल आप मत छोड़ना, खास करके थायलामाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थायलामाइड अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, ये सारे रिएक्शन को मत छोड़ना और हाफमैन अभिक्रिया को मत छोड़ना। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इनका रासायनिक गुण क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आप देखना वीडियो को। ठीक है फ्रेंड, हमारे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।